अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए तो मैं आज आपको पक्का ये यकीन से कह सकता हूं कि भारत कि पाकिस्तान को फिर फाइनल इंडिया में आके ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि फाइनल इंडिया में ही होगा। और बीसीसीआई ने भी आईसीसी को कुछ चीज में रिटर्न में नहीं दिया है। हाँ, लेकिन आईसीसी ने फिर प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दिया? तो मेरे हिसाब से जो प्रेस रिलीज आईसीसी ने जारी किया है वो पूरी पिक्चर उन्होंने पेश नहीं करी है। जितना अभी सब लोगों के जहन में है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी पिक्चर उन्होंने रिलीज करी है। पूरी डिटेल्स में नहीं दिया। आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल, और वो पूरा डिटेल आईसीसी ने अभी जारी नहीं किया है। जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी जी। आ गई भारत। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच विवेक वो 23 फरवरी को शेड्यूल किया गया, लेकिन अभी तक वेन्यू का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आपके पास क्या खबरें? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। दुबई में हम लोगों को बात हुई है कि दुबई में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि वो जो रोड ब्लॉक्स क्लियर होने थे न्यूट्रल वेन्यू को लेकर, वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी कि पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, लेकिन काफी हद तक जो है वो रोड ब्लॉक्स क्लियर हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू को लेकर। जो रोड ब्लॉक था जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बस एक फॉर्मेलिटी रह गया। अच्छा, आपके पास क्या इत्तला है? जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी किया था, देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा था कि होस्ट कंट्री जो है वो डिसाइड करेगा न्यूट्रल वेन्यू का। जैसे जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत जाएगा, T20 वर्ल्ड कप खेलने 2026 का, तो उस वक्त भारत डिसाइड करेगा। यहाँ पाकिस्तान चूंकि होस्ट कंट्री है तो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये खबरें भी आ रही थी विवेक कि शायद श्रीलंका में कोलंबो में मैच हो पाकिस्तान इंडिया का। तो ये चीजें अब बिल्कुल दम तोड़ गई हैं, क्योंकि आईसीसी फिर न्यूट्रल वेन्यू के अनाउंसमेंट में इतनी ताखीर क्यों कर रहा है, इतना डिले क्यों कर रहा है? कि जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खुद मोहसिन नकवी साहब ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करी है। वो रेडीनेस का जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक रिटन कंफर्मेशन चाहिए था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भारत पाकिस्तान का चैंपियन का मुकाबला दुबई में, और जो इंडिया श्रीलंका को होस्ट है T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान का लीग का मुकाबला होना है वो कोलंबो में खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है विवेक, कता कलामी होती है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, तो क्या वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे? कोई तहरीरी कोई चीज लिख कर दी गई है रिटर्न में कोई चीज? देखिए, ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। सेमीफाइनल तक भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो ब्रॉडकास्टर की तरफ से बहुत क्लियर तरीके से मैसेज जा चुका है बीसीसीआई की तरफ कि, और आईसीसी को भी, कि फाइनल अगर होगा T20 वर्ल्ड कप का तो वो इंडिया में ही खेला जाएगा, उसके अलावा वो कहीं और खेल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। लेकिन जहां तक कोशिश ये हो रही है कि जितना हो सके पाकिस्तान अपने मैचेस तो सारे लीग के मैचेस बाहर ही खेलेगा, श्रीलंका में ही खेलेगा। लेकिन एक सेमीफाइनल तक की भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई करे तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करे, एक इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो एक बहुत बड़ा दोबारा एक डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के तरफ से बहुत क्लियर मैसेज जा चुका है, और बीसीसीआई ने भी आईसीसी को कुछ चीज में रिटर्न में नहीं दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है अभी। हाँ, लेकिन आईसीसी ने फिर प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दिया? जब तक दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स का कंसेंट नहीं होगा तो आईसीसी ने कैसे जारी कर दिया? विवेक, आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आप समझते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी तो अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी गई गुजरी हो गई? आप देखिए भाई, बेसिकली क्या होता है कि ग्रे एरिया है ये। व्हाट इज नॉट रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा। कभी कभार आप जानबूझ के कोई चीज ओमिट कर देते हो ताकि पूरा पिक्चर ना दिखाए। तो मेरे हिसाब से जो प्रेस रिलीज आईसीसी ने जारी किया है वो पूरी पिक्चर उन्होंने पेश नहीं करी है। जितना अभी सब लोगों के जहन में है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी पिक्चर उन्होंने रिलीज करी है। पूरी डिटेल्स में नहीं दिया। आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल, और वो पूरा डिटेल आईसीसी ने अभी जारी नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट था आईसीसी के लिए कि अभी का जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो कि हो चुका है। जो उनके इमीडिएट डिमांड्स थे पीसीबी के वो काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं। अगर वो और डिटेल में लेके जाते तो शायद थोड़ी दिक्कत होती। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये मैटर सॉर्ट हो चुका है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी तक आईसीसी ने क्लियर नहीं किया है। और मेरे ख्याल से बाद में जब ये पिक्चर रिलीज होगा पूरा का पूरा दिखाया जाएगा कि क्या ऑप्शंस हैं। आई थिंक अगर पाकिस्तान, क्योंकि
देखिए इसमें बहुत बड़ा अगर वाली बात है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए तो मैं आज आपको पक्का ये यकीन से कह सकता हूं कि भारत कि पाकिस्तान को फिर फाइनल इंडिया में आके ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि फाइनल इंडिया में ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनका वहीं से बनता है। नहीं तो आईसीसी को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कट लेना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी मेंबर बोर्ड तैयार नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछूं, मौके का फायदा उठाऊं, आप बड़े वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी लिखा है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर कोई ट्राई सीरीज होती है, तो क्या इंडिया तैयार हो जाएगा ट्राई सीरीज के लिए? और आईसीसी कौन होता है जो उनको कहे कि आप ट्राई सीरीज के लिए, या तो कोई आपस में बायलैटरल दोनों ममालिक डिसाइड करें? आप समझते हैं ट्राई सीरीज हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा है कि एक एशियन कंट्री को ले सकते हैं और उसके अलावा एक एसोसिएट कंट्री को लेकर क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी करा सकते हैं? इकबाल भाई, जैसे मैंने कहा ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स। आईसीसी का कोई रोल नहीं है, जो पूरा एफटीपी का कैलेंडर बनता है आईसीसी का, वो भी बिटवीन द टू कंट्रीज एग्रीमेंट पे होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो बायलैटरल एफटीपी में जब पहली बार आईसीसी डिसाइड करता था तब इंडिया पाकिस्तान बाय रोटेशन रखता था, जो हुआ नहीं, जो मामला कोर्ट तक गया। उसके बाद ये क्लियर किया गया आईसीसी की तरफ से कि जो भी कैलेंडर होगा वो दो देश आपस में तय करेंगे और मिनिमम टेस्ट हर एक को इतना खेलना होगा, तो उसके हिसाब से कैलेंडर बनता था। तो अब आईसीसी का कोई रोल नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने अपने आप में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो कोई भी ऑफशोर वेन्यू पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दूसरा रेजोल्यूशन ये लिया है कि वो बायलैटरल खेलेंगे और वो ट्राई सीरीज नहीं खेलेंगे। अच्छा। तो भारत ने कोई भी ट्राई सीरीज 2000 मेरे ख्याल से 2010 के बाद से कोई ट्राई सीरीज नहीं खेली है। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ट्राई सीरीज खेला था। हाँ। उसके बाद से इंडिया ट्राई सीरीज नहीं खेलता है। ये इनका पॉलिसी मैटर है। तो इसी हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ट्राई सीरीज होगी, और ना ही आईसीसी ये चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन ये था जो खासतौर पे पीसीबी की तरफ से ये था कि इंडिया पाकिस्तान एक कैश काउ है आईसीसी के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो इसीलिए आईसीसी सबसे ज्यादा उस पर पैसा बनाती है। तो इसी तरफ से उन्होंने ये कहा था कि आईसीसी को कोई एतराज नहीं है, ये जानते हुए कि बीसीसीआई की पॉलिसी है कि वो कभी ट्राई नेशन खेलेंगे नहीं। तो इस हिसाब से लाइक ऐसा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस प्रेस रिलीज को अगर आप देखें पढ़ें तो द डेविल इज इन द डिटेल्स। कुछ चीजें हैं जो पूरी तरीके से बताई नहीं गई हैं, कुछ चीजें हैं जो उन्होंने मान ली है, जिसपे उनको माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की अपनी खुद की पॉलिसी है। आके इन्होंने क्या करना होता है वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया, और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी जी। आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि आवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए, आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है, और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी इतनी बड़ी बढ़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं? एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? और दूसरी तरफ भारत एक स्ट्रेटेजिकली चला, कामयाबी से चला, ठीक है, पावरफुल है, बोर्ड उसके साथ थे, हर एक चीज है। जो जय शाह हैं वो आईसीसी के भी चेयरमैन बन गए हैं, चीजें उनकी फेवर में इस तरह गई, लेकिन हमारा मौकफ इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। यह आईसीसी का टूर्नामेंट था, अगर पीसीबी चाहता और राइट तरीके से केस को पुट अप करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भारत पाकिस्तान ना आता, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता रहा। जिस तरह पहले अपने पर्सनल मफाद के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ, लगता है ऐसा ही है कि इस दफा भी कोई गेम चल गई है और एक दफा और पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब भारत को पाकिस्तान के अंदर देखने का जो ख्वाब था पाकिस्तानी अवाम का, या भारत के प्लेयर्स का जो पाकिस्तानी इन अवाम के आगे खेलने का जो ख्वाब था, वो अब चकनाचूर हो जाएगा। अगर इस इवेंट के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो कि आईसीसी का इवेंट है, भारत नहीं आया तो अब भूल जाइए कि कभी भी भारत आएगा। भारत पाकिस्तान आता हुआ नजर नहीं आता। और इवेंचुअली आप क्या कहते हैं जी, गिव एंड टेक है, हम भी नहीं जाएंगे। भाईजान वो तानू की तरले कर रहे हैं उनका मसला ये है कि उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, आपने कहा हमने भी आना, वेरी गुड, ठीक है। अगर आप ये उनको कहते कि हमने भारत नहीं आना तो वो आपको ये करने देते?
जरा सोचे, इस अवाम से मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी को कोई टूर्नामेंट अलाउ हुआ था, किया होता इंडिया को, पाकिस्तान ये फ्यूजन पे करवाने में कामयाब हो जाता? कभी भी नहीं। और ये जो पीसीबी वाले कह रहे हैं ना कि हम नहीं जाएंगे, देखो इन प्रिंसिपल बोल दिए ये वो, अबे प्रिंसिपल की कोई औकात नहीं है। प्रिंसिपल को यहाँ पर काम पे रखा है किसने? इंडिया ने। वो प्रिंसिपल जो है ना वो काम पे ही है, वो उसको इंडिया ने काम पे रखा है, इंडिया से पगार लेता है। तो ये प्रिंसिपल ये सारे जो है ना ये सारे काम छोड़ दो, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। चैंपियंस ट्रॉफी पे जो फॉर्मूला आया है जिसके ऊपर 100% ये बात एग्री कर चुके हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे, कंफर्म है, 100% अप्रूव्ड है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। सबसे बड़ी बात जो वो एक बादल मंडरा रहे थे हमारे सर के ऊपर कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी, तो पाकिस्तान वालों ढोल बजाओ और शुरू हो जाओ, क्योंकि वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है।